नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम मिठाई से संबंधित शब्दों की संस्कृत और हिंदी रूप यानी मिष्ठान वर्ग में जितने भी शब्द आते हैं उनको संस्कृत में क्या कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, उनके अलग अलग नामों को जानेंगे। तो सबसे पहले शब्द लेते हैं मिष्टानम। मिष्टानम का अर्थ होता है मिठाई। मिष्टानम का अर्थ क्या होता है? मिष्टानम का अर्थ होता है मिठाई। फिर अगला शब्द है कांद्विकः। कांद्विक का अर्थ होता है हलवाई। फिर अगला शब्द है मोदकः। मोदकः का अर्थ होता है लड्डू। फिर है पूपः। पूपः का अर्थ है पुआ। अगला शब्द है अपूपः। अपूपः या फिर मलपुह या मलपूपः। मलपुह या मलपूपः शब्द होता है जिसका अर्थ होगा मालपुआ। फिर नेक्स्ट शब्द है कुंडली। कुंडली का अर्थ होता है जलेबी। जलेबी के बाद अगला शब्द अमृति। अमृति को हिंदी में कहते हैं इमरती। फिर है हेमी। हेमी को कहते हैं संस्कृत में हेमी और हिंदी में इसको कहते हैं बर्फी। पिंड। पिंड संस्कृत में कहा जाता है जिसको हिंदी में हम कहते हैं पेड़ा। इसके बाद अगला शब्द है कोषमांडम। कोषमांडम को हिंदी में कहा जाता है कोषमांडम को हिंदी में कहा जाता है पेठे की मिठाई। अगला शब्द है दुग्ध पुपिका। दुग्ध पुपिका का अर्थ होता है गुलाब जामुन। फिर है रसगुल्ह। रसगुल्ह का अर्थ होता है रसगुल्ला। फिर है शर्करा पाल। शर्करा पाल को शक्करपारा कहते हैं हिंदी में। संस्कृत में मधुमंठ। मधुमंठ को हिंदी में बालूशाही कहा जाता है। फिर संस्कृत शब्द है संयावह। संयावह को हम हिंदी में झुरिया कहते हैं, गुजिया कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? गुजिया। गुजिया या फिर भुजिया। सयावह। सयावह यानी गुजिया। गुजिया। और अगला शब्द है संतानिका। संतानिका संस्कृत शब्द है जिसको हम हिंदी में कहते हैं मलाई या कुर्चिका। फिर कुर्चिका। कुर्चिका संस्कृत में भी कहते हैं इसको, और इसका अर्थ हम हिंदी में और निकाल सकते हैं रबड़ी। यानी रबड़ी पे जो मलाई आती है, मलाई। और दोनों शब्दों के लिए है, जो मलाई के लिए शब्द है वो है संतानिका, और रबड़ी शब्द के लिए विशेष शब्द है वो है कुर्चिका। फिर अगला शब्द कलाकंद। कलाकंद को हिंदी में कहते हैं कलाकंद। परपटी। परपटी को कहते हैं पपड़ी। फिर है घृतपुरः। घृतपुरः। घृतपुरः ये संस्कृत शब्द है जिसको हम हिंदी में कहते हैं घेवर। घेवर। मधुशीर्ष। मधुशीर्ष को हम हिंदी में कहते हैं खाजा। मधु सूर्य क्या कहते हैं? खाजा। यानी मधुशीर्ष को हिंदी में कहते हैं खाजा। फिर मिष्ट पाकः। मिष्ट पाकः को हिंदी में कहते हैं मुरब्बा। फिर है वाताशः। वाताशः का शब्द में वाताशः शब्द का हिंदी अर्थ होता है बताशा। अगला शब्द है मोहन भोगः। मोहन भोगः को हम हिंदी में कहते हैं मोहन भोग। फिर है गजकः। गजकः को हिंदी में कहते हैं गजक। नेक्स्ट हम आते हैं, यहाँ पर पहले हिंदी शब्द लिखे हुए हैं और उनको संस्कृत में क्या कहा जाता है वो संस्कृत शब्द बाद में लिखे हुए हैं। तो पहले हम संस्कृत शब्द का प्रयोग करेंगे, उसके बाद उसको हिंदी में क्या कहा जाता है। यानी शुष्क उली या पुलिका, इसको हिंदी में कहते हैं पुरी। कषायम। कषायम को हिंदी में कहते हैं कशैला। तिक्तम। तिक्तम होता है जिसका अर्थ होता है तेज। तिक्तम हम संस्कृत में कहते हैं, हिंदी में होता है इसका तेज। फिर है कुर्सिका। फिर आ गई वही शब्द जो पहले हमने पढ़ा है, कुर्सिका या मलाई। फिर है तो वक्रम। वक्रम को हिंदी में कहते हैं टेढ़ा। वर्तुलम। वर्तुलम का अर्थ होता है गोल। फिर है उष्णम। उष्णम। उष्णम का अर्थ होता है गर्म, उष्ण या गर्म। फिर होता है शीतम। शीतम शब्द का होता है अर्थ ठंडा। शीतम का अर्थ है ठंडा। नेक्स्ट शब्द है अम्लम। अम्लम का अर्थ होता है खट्टा। अम्लम का अर्थ क्या होता है? अम्लम का अर्थ होता है खट्टा। फिर अगला शब्द है तिक्तम। फिर आ गया तिक्तम या फिर कड़ुआ कह सकते हैं। तिक्तम कड़ुआ, या फिर इसको हम तीखा भी कह सकते हैं, तेज भी कह सकते हैं। फिर है चिक्कणम। चिक्कणम का अर्थ होता है चिकना। फिर अगला शब्द है चक्रिका। चक्रिका का अर्थ होता है बर्फ़ी। यानी ये शब्द हमने पहले पढ़ा हेमी। हेमी का अर्थ भी बर्फ़ी होता है, यानी हेमी का अर्थ भी बर्फ़ी होता है, और चक्रिका का अर्थ भी बर्फ़ी ही बताया गया है। अगला शब्द है मूर्णकम। मूर्णकम का अर्थ होता है ओल। मूर्णकम का अर्थ क्या होता है? ओल। उससे पहले एक शब्द रह गया
गुंकः गुंकः गुड़कः या फिर गुंकः कह सकते हैं, जिसका अर्थ होता है सिम। नेक्स्ट शब्द है मेघनाद। मेघनाद का अर्थ होता है कुल्फा। मेघनाद का अर्थ क्या होता है? कुल्फा। वो मेघनाद नहीं जो रावण का भाई, रावण का पुत्र, सॉरी, वह मेघनाद नहीं, ये मेघनाद। मेघनाद का अर्थ होता है कुल्फा। नेक्स्ट शब्द है कुंडलिका या कुंडलिनी। कुंडलिका या कुंडलिनी, जिसको हम इमरती या फिर जलेबी कह सकते हैं। नेक्स्ट शब्द, नेक्स्ट यानी अगला शब्द है बालूशाही। हमने पढ़ लिया पहले बालूशाही को क्या कहते हैं, मिष्टमंड। मिष्टमंड यानी इसका दूसरा नाम है, और भी पढ़ा था हमने पहले, बालूशाही। ये फिर है फेनिका। फेनिका का अर्थ होता है फेनी। फिर अगला शब्द है शर्करा पाला, जो पढ़ लिया है, पालिका, शर्करा पाला, ये शर्कपारा। फिर है पटोलकम। पटोलकम का अर्थ होता है परवर। पटोलकम का अर्थ क्या होता है? पर्वकम। पटोलकम का अर्थ है पर्वकम। इस प्रकार आज हमने मिष्टान वर्ग में जितने भी शब्द आते हैं उनका विशेष रूप से अध्ययन किया। और कोई शब्द रह गया है तो कमेंट्स करें और उसका अर्थ भी बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक भेजने का प्रयास करें। वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।